नून लीग आखिरी हद तक जाएगी काजी साहब को बरकरार रखने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं ये पिछले 2-3 दिन में कि अब हुकूमत को लगता है कि काजी साहब उनका एसेट नहीं लाइबिलिटी बन गए हैं, क्योंकि काजी साहब का ना अपनी अदलिया पर कंट्रोल खत्म हो गया। काजी साहब को क्यों वो रखना चाहते थे कि अदलिया को कंट्रोल किया हुआ है, अदलिया को उन्होंने। अब मसला यह है कि काजी साहब अपनी कमेटी में भी शिकस्त खा गए हैं ना, कि मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब 2 एक पेज पे आ गए, काजी साहब अकेले रह गए। वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाया गया था बंदियाल साहब को कमजोर करने के लिए और काजी साहब को गेम में इन करने के लिए, उसी गड्ढे में गिर गए हैं काजी साहब। तो नून लीग आखिरी तक कोशिश करेगी, लेकिन मैं नहीं देख रहा कि काजी साहब। डू यू थिंक कि नून लीग ये जो स्टेटमेंट दिया है उमर साहब ने कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई को लड़ा रही है या लड़ाना चाह रही है, नेचुरली वो आप जब लोगों को इस तरह से बिजी रखते हैं तो फिर आपके लिए हुकूमत करना आसान होता है ना, तो इज इट सो? सर अगर ये मैं इस तरह से नाम भी मानूँ ना, तो ये एक रियलिटी है कि नून लीग बेनिफिशरी है एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई की। तो जब उधर बर्फ पिघलेगी, जैसे उस वक्त 18 में या 100% इमरान खान कहते थे मेरे अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है, पीटीआई बेनिफिशियरी थी 100%। नून लीग। अच्छा उस वक्त ना इदारे के अंदर एक सोच आ गई थी, इदारे के अंदर सोच ही आ गई थी। इदारा ये कहता था, इदारे को ये लगा कि पीटीआई हमें उस तरह से डिफेंड इसलिए नहीं करती कि उन्हें ये लगता है कि यार ये आपस में लड़ते रहें, अच्छा है हमारी मतलब लॉटरी निकली हुई है। ये इदारे के अंदर एक सोच थी। देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे एक शख्सियत ने, बड़ी आम शख्सियत ने एक बात कही कि इदारे के अंदर क्या सोच पाई जा रही है। उन्होंने कहा इदारे के अंदर, ये कब? ये अभी, अच्छा आज से चंद हफ्ते पहले, ठीक है। उन्होंने कहा इदारे के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि जो इमरान खान था ना, उस वक्त भी गालियां हमें पड़ रही थी। हम ये कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत का गंद का टोकरा जो है ना वो हमने अपने सर पे रखा हुआ है, ठीक है। वो कहते हैं कि अब इदारा कहता है कि वो तो सिर्फ गंद का टोकरा था ना जो हमने सर पे रखा हुआ था, ये जो गंद का टोकरा है ना ये लीक भी हो गया, इसका सारा गंद हमारे ऊपर आ रहा है, यानी इस हद तक चीजें खराब हो गई हैं। तो मसला ये है, इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इन्होंने, अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये बात बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है और ये खबरें बाहर आएंगी कि मियाँ साहब ने कहीं शिकवा किया, मियाँ साहब ने शिकवा किया जी ये देखें अदालतों से क्या हो रहा है और ये वो। उन्होंने आगे से कहा, किसको कहा? किसी शख्सियत को कहा, ठीक। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मियाँ साहब काजी फैसल साहब की जिम्मेदारी आपने ली थी कि उनको आपने मैनेज करना है, और आगे जजेस को उन्होंने मैनेज करना था, अपने जजेस को उन्होंने कंट्रोल करना था, ठीक है। पहली बात, आप सिर्फ हमें इल्ज़ाम ना दें, हम जो कर सकते थे हमने किया है। अगर काजी साहब आपके जिम्मे थे और काजी साहब के जिम्मे आगे जजेस थे और वो नहीं कर सके तो हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आपने हमारे हक, हमारा नैरेटिव क्या, आप तो अपना नैरेटिव खुद नहीं बना सके, आपकी हुकूमत तो अपना नैरेटिव नहीं बना सकी, आपने हमें कहाँ डिफेंड करना था। फिर आप बताएं ना कि जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहे हैं पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हो रही है या करारदादें हो रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, अभी यूरोपीय यूनियन से भी कोई चीज़ आने वाली है, तो आपको वज़ीर ख़ारजा कहाँ पे है इस सारे में? कहीं आपको नजर आए वज़ीर ख़ारजा साहब? तो मसला यह है कि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी का भी मसला है ना, कि जो इनके साथ लगता है जीरो। इस पार्लियामेंट के अंदर भी इन हाउस चेंज होके पीटीआई की हुकूमत जिस तरह पीडीएम वालों ने बना ली थी, डू यू थिंक पॉसिबिलिटी है? इमरान खान ने जेल में जो तारीख दी है ना कि कितना वो उसको इमरान खान एक्सेप्ट करेगा इस किस्म की किसी चेंज को? इमरान खान ही विल गो फॉर द फ्रेश इलेक्शन? 100% वो फ्रेश इलेक्शन के लिए जाएगा, लेकिन कुछ शायद अगर ये ट्रिब्यूनल से सीटें मिल जाती है ना तो इमरान खान शायद आए असम्बली में एक बार, इसलिए आए कि देखें इमरान खान को ना अभी 5 महीने इलेक्शन नहीं चाहते, वो 5.5 माह नहीं चाहते। इमरान खान ने 5.5 माह का टाइम दिया है कि 5.5 माह बाद इलेक्शन है। वो जो कहा है ना, इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन की तैयारी करें, जो इमरान खान ने टाइम बताया ना कि कब होगा इलेक्शन, उन्होंने कहा 5-5.5 माह बाद, ये अंदर उन्होंने, यानी अक्टूबर नवंबर, जुलाई चला है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इमरान खान तकरीबन जनवरी फरवरी में जा रहे हैं दोबारा, ठीक है। इमरान खान क्यों जनवरी फरवरी में जा रहे हैं और इमरान खान क्यों इस असम्बली के जरिए नई इक़्तिदार लेना चाहेंगे? इसलिए कि एक तो जिस तरह के लोग असम्बली में पहुंचे हैं पीटीआई की टिकटों पे, ये ठीक है वफादार हैं पीटीआई के लिए, उन्होंने कुर्बानियां दी, खड़े रहे, लेकिन इन लोगों के साथ आप हुकूमत नहीं कर सकते। आपको पता है हुकूमत के लिए आपको वेल एक्सपीरियंस, ठीक है। दूसरा ये है कि आप हों तो बिल्कुल, और आपको जाहिर है एक्सपीरियंस लोग चाहिए। फिर इमरान खान साहब बाहर आएंगे, उनको अपनी तैयारी चाहिए, किस तरह से उन्होंने आगे टिकट देने हैं, क्या करना है। 4-5 माह उनको बहुत टाइम चाहिए चीज़ें देखने में, क्योंकि 14 माह से वो गेम में नहीं है, 1 साल उनको गिरफ्तारी को जाएगा, 9 मई के बाद से तो वो उसी चीज़ में रहे। तो इसलिए फ्रेश इलेक्शन होंगे, जो मैं देख रहा हूँ फ्रेश इलेक्शन होंगे, और
ये हुकूमत जिस तरफ जा रही है आज आपने ये जनरल आसिम मुनीर से उनकी हो जाएगी, पैचअप हो जाएगा, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। देखें अब उसमें अगर इदारे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगी, वो आप इमरान खान बाहर आएंगे तो खुद बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं। और दूसरा यह ना कि अब इस हुकूमत के अंदर देखें ना कि एहसन इकबाल साहब का आपको पता ही है जो बातें चली कि वो रिज़ाइन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। आज अब चेयरमैन FPR ने लिख दिया कि वो मजीद काम नहीं करना चाहते। तो चेयरमैन FPR 2-3 बड़ी पोजीशंस में से एक पोजीशन है इकोनॉमी के हवाले से। तो इससे रेवेन्यू आपका, इससे अंदाजा होता है कि हुकूमत के अंदर जो है वो सब अच्छा नहीं चल रहा। फवाद, अच्छा ये जो डिवीजन है, ये लोग जो हैं, ये डू यू थिंक कि इमरान खान इनको ले लेगा? अब फवाद चौधरी साहब है, इसी तरह शेर अफगान मरवत था, आपस में इनकी काफ़ी ज़्यादा, अगर आप PTI के अंदर देखें ना तो डिवीजन पाई जाती है। सर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब अच्छा। इमरान खान की क्या सोच है, क्या अप्रोच है, वो बाहर आएंगे तो पता चलेगा। किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फवाद साहब के बारे में बहुत पॉजिटिव थे और बयानात भी आए, लेकिन अब जब बाहर आएंगे क्या होगा देखना होगा। और शेर अफजल मरवत जैसे, शेर अफजल मरवत साहब देखें उन्होंने बहुत PTI के लिए किया। आमिद खान साहब कहते हैं ये सारे प्लांटेड लोग हैं, ये पता नहीं किसके लिए काम कर रहे हैं। हामिद खान साहब ने जितना PTI को नुकसान हामिद खान साहब ने पहुंचाया, किसी ने भी नहीं पहुंचाया। अच्छा, जितना उन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो इसलिए वो तो ये बात ना करें तो अच्छा है। बाकी शेर अफजल मरवत साहब अगर थोड़ा सा वो डेकोरम का ख्याल रखें और सिंसियरिटी के साथ चलें तो मैं ख्याल उनकी वापसी हो सकती है। उनकी वापसी हो सकती बिल्कुल है। हो सकती है। और ये जितने अभी धड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इमरान खान आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। धड़े क्या रहेंगे, फिर सारी नजरें इमरान खान पे होंगी, उसके फैसले होंगे। ये बहुत सारे चेहरे आपको साइड लाइन होते हुए नजर आएंगे, यानी जो PTI के अंदर हैं। जी जी बिल्कुल। आपको क्योंकि कहा यह जाता है कि इनकी जो लीगल लोग थे उन्होंने ही सारा यानी टेक ओवर किया हुआ है इस वक्त। वो तो उन्होंने ठीक ही किया था ना उस वक्त, और ऑप्शन क्या था? हम्म। वकीलों ने तो पार्टी बचाई है, ऐसा नहीं है कि उनको हमारे कैसे बचाई है पार्टी? ऐसे बचाइए कि जब और कोई था नहीं तो वकील ही सामने आए थे ना। वकील सामने आए, वो उम्मीदवार बने, उन्होंने इलेक्शन लड़े, उन्होंने अदालतों में पेश हुए, इमरान खान के साथ जाते थे। जब कोई एक पॉलिटिकल बंदा भी बाहर नहीं था, सब रूपोश हो गए थे, तो वकीलों ने पार्टी तो बचाई है। तो ये जो मौजूदा लोग हैं इनका फ्यूचर क्या क्या देखते हैं आप? बहुत से लोग साइडलाइन हो जाएंगे इमरान खान के बाहर आने के बाद। डू यू थिंक कि PTI की जो सोशल मीडिया टीम है उसको कोई डायरेक्टिव दिया है? क्योंकि एक वो चल रहा था, कोई आपने भी देखा होगा, वो तो फेक है, लेकिन मैंने देखा है कि पिछले 3-4 दिन में क्योंकि काफी, खासकर फौज के हवाले से देखें ना, पिछले 3 माह के अंदर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं DG ISPR ने, और पहली में भी, और उन्होंने इस हवाले से चीज़ें जो है, बातें आपको पता है उठाई थी। और इस दफ़ा तो उन्होंने बाकायदा डिजिटल टेररिज्म की बात की उन्होंने, वो एक ब्रॉडर टर्म में उन्होंने की, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की जो बका है उस हवाले से, जो लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बट उसमें बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे PTI के लोग भी घुस जाते हैं या शामिल हो जाते हैं, या उसको स्नो बॉल करने के लिए, टू डिफेम द मिलिट्री एंड मिलिट्री लीडरशिप। डू यू थिंक इसमें भी कुछ PTI को चेंज करना चाहिए अपनी 3-4 दिन में काफी फर्क पड़ गया। 70-80% कम में रुक गई इदारों। इसका मतलब पहले करवा रहे थे ये। देखें, जब एक चीज़ होती है ना, इदारों की तरफ से नजर आ रहा होता है कि ये इदारे ने ये कर दिया, तो उसका रिएक्शन आता है, इमरान खान कहे ना कहे, पार्टी कहे ना कहे। देखें, सोशल मीडिया के ऊपर ना बड़ी ऑर्गेनिक PTI की ऑडियंस है। ऐसा नहीं है, आपको ना PTI के अंदर फेक अकाउंट्स जो है ना वो 1% मिलेंगे, वो भी शायद मैं ज्यादा कह रहा हूँ। बाकी 99% अपने नामों के साथ है, अपनी तस्वीरों के साथ है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की अक्सरियत है उसमें। तो जब ये थोड़ा सा लगा है कि यार इदारे थोड़ा सा इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें, पीछे हट रहे हैं, तो आपने पिछले 3-4 दिन खान की हुकूमत के खात्मे के बाद, बस कपल ऑफ क्वेश्चंस, जिस किस्म की लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की थी जलसों के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, जो नेम वो मतलब कॉलिंग करते रहे मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से, डू यू थिंक कि वो एक वजह बनी जिससे मजीद गैप बढ़ गया? जाहिर है वो इदारे ने उसको बहुत माइंड किया और उनको अवॉइड करना चाहिए था उसको। देखिए, ये अब इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने अपना फैसला खुद करना है कि वो उनका ये था कि वो जो नहीं, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आपका क्या ख्याल है कि उससे देखें ना, उससे कितना नुकसान हुआ? बिल्कुल हुआ, यानी पार्टी को तो हुआ, पाकिस्तान के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, ये 9 मई वगैरह, ये सारी चीजें देखें मसला यही है ना कि ये एक तरफा तो नहीं था ना, 2 तरफा था। उधर से चीजें हो रही थी, खान साहब रिएक्ट कर रहे थे, वो रिएक्ट करते थे, उधर से और चीजें हो रही थी, और ये लड़ाई बढ़ती गई। लेकिन वही बात है, नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का हुआ। नहीं, बट बेहसियत लीडर तो उनको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए था। डू यू थिंक कि थोड़ा सा मेरे ख्याल है वो जो फवाद चौधरी साहब एक बात कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि जो हमने इंगेजमेंट बिल्कुल ख़त्म कर दी ना, उससे चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मेरा ख्याल है कि बहरहाल चीज़ें स्नैच पे नहीं जानी चाहिए थी, जो कि अफसोसनाक है गई और नुकसान हुआ पाकिस्तान का।